हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हिंदी परियोजना हम लोग लिखते हैं क्रम से। सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, उसके बाद आभारोक्ति, उसके बाद परिचय, उसके बाद विषय सूची, उसके बाद हम लोग सारे टॉपिक को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूज़न लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमिका कैसे लिखते हैं। इस तरह से आपको पहले भूमिका लिख लेना है बड़े अक्षर में, उसके बाद स्टार्ट करना है। यह परियोजना कार्य इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE के नियम एवं अधिनियमों का अनुपालन करते हुए किया गया है। मुझे 2 या 3 या 4 या 5, आपको जितना भी विषय मिला है, सौंपा गया है, आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस PDF में हम 2, 3, 4 ऐसे विषय लेंगे और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद लिखना है कोरोना का, हमें जो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, कोई 4 विषय लिए हैं, उसी पे हम लोग ये PDF तैयार किए हैं, तो हमने यहाँ पे उसे दिखाया है। आपको अगर कोई और मिला है तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं इस जगह पे। कोरोना का मानव प्रकृति पर उसके उपचार के तरीके, अरुणा एवं चित्रा के माध्यम से सच्चे कलाकार की पहचान, जीवन के विकट परिस्थितियों में भी अजय हैं एवं नया रास्ता के सहयोग और समझदारी के माध्यम से नारी की उपयोगिता का वर्णन। मैंने दिए गए विषयों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद आपको लिखना है मैंने इस परियोजना में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया है। कोरोना का मानव के पार्श्विक प्रकृति से जन्म, उसकी दिनचर्या पर प्रभाव एवं उसके उपचार के तरीके, कलाकार का वास्तविक अर्थ अरुणा एवं चित्रा के संदर्भ में, पूर्णता की खोज में मनुष्य का विकट परिस्थितियों में अटल रहना। इसके बाद आपको लिखना है मैंने इस परियोजना को त्रुटि मुक्त करने का संपूर्ण प्रयास किया है। यदि कोई भूल हो गई हो तो मैं अपना पछतावा व्यक्त करता या करती हूँ। मैं आशा करता या करती हूँ कि पाठकों को यह सुपाठ्य लगेगा एवं वे इसका आनंद लेंगे। तो इस तरह से आपको अपना ये भूमिका तैयार करना है। हमने यहाँ बस एक उदाहरण के तौर पे लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी उसके जगह पे लिख सकते हैं, आपको जो मिला गया है स्कूल में। इसके बाद आभारोक्ति लिखना है। स्टार्ट हम लोग करेंगे यहाँ से। कोई भी कार्य बिना किसी लक्ष्य और परिश्रम के पूर्ण नहीं हो सकते। मैं उन सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा या चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपनी परियोजना को पूर्ण करने के लिए बुद्धि एवं बुद्धिमत्ता से संपन्न किया है। मैं इस परियोजना के संकलन के लिए सर्वप्रथम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, आपको उनका नाम लिख देना है यहाँ पर, एवं अपने हिंदी विषय के अध्यापक या अध्यापिका, यहाँ पे आपको टीचर का नाम लिख देना है, का सहृदय धन्यवाद चाहूँगा या चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस परियोजना को करने का स्वर्णिम अवसर दिया। मैंने विषयों पर शोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस परियोजना को उल्लेखनीय बनाने का हर संभव प्रयास किया है। इस परियोजना कार्य ने मेरे ज्ञान के भंडार को बढ़ाया है। इसके बाद आपको लिखना है मैं अपने माता पिता का या की भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस परियोजना कार्य को निर्धारित समय तक पूर्ण करने में मदद की। मैं अपने उन मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा या चाहूँगी जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की और मेरा समर्थन व सहयोग किया। इसके बाद आपको लिखना है विषय सूची। हमने यहाँ पे 4 टॉपिक लिया है, तो यहाँ पे 4 टॉपिक मेंशन किए हैं और आपको यहाँ पेज नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको और भी इससे ज़्यादा मिला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जगह दिया है। तो बस ये फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट के अनुसार तैयार करना है। तो विषय सूची आपको इस तरह से थोड़ा बोल्ड अक्षर में लिख लेना है। इस तरह से क्रम का कॉलम बना लेना है, विषय का नाम, उसके बाद पृष्ठ संख्या। सबसे पहला विषय कोरोना का मानव जीवन पर प्रभाव, दूसरा है 2 कलाकार के संदर्भ में सच्चे कलाकार की पहचान, तीसरा है नारी की उपयोगिता एवं परिवार में महत्व, पूर्णता की खोज में मानव का भटकना। और भी आप बहुत सारा लिख सकते हैं अगर आपको स्कूल में जो भी टॉपिक मिला है तो। उसके बाद हम लोग परिचय में हम लोग जो टॉपिक मिला है उसको हम लोग उसका परिचय
कम शब्दों में लिखते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले को थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस परियोजना में क्या क्या उनको पढ़ने को मिलेगा। यह हिंदी परियोजना निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित है। जैसे पहला टॉपिक है वैश्विक महामारी। कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व युद्ध कर रही है। ऐसे में इस वायरस ने इसी हमारे जीवन शैली पर निश्चित ही प्रभाव डाला है। इसी प्रभाव और इसके बचाव के तरीके की चर्चा इस विषय में की गई है। उसके बाद एक सच्चे कलाकार की पहचान 2 कलाकार पात्र अरुणा और चित्रा के संदर्भ में। महिला सशक्तिकरण, नारी का महत्व एवं स्तर पर नारी की उपयोगिता, जीवन की वास्तविकता एवं उसकी असल परिभाषा। इस तरह से आपको परिचय तैयार करना है। उसके बाद आपको टॉपिक सब लिखना है क्रम से सभी विषयों को लिखें। मतलब आपको जो जो टॉपिक आप मिला है आप उसको डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अंत में जब आपका लिखा हुआ हो जाए उसके बाद आपको उपसंहार लिखना है, यानी कि कंक्लूज़न। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मैं सबसे पहले ईश्वर को सहृदय धन्यवाद करता या करती हूँ और उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता या चाहती हूँ। इनकी कृपा दृष्टि से ही प्रस्तुत परियोजना संपन्न हो पाया है। अब आपको इस परियोजना से क्या सीखने को मिला है वो आपको बताना है। प्रस्तुत परियोजना से मुझे कोरोना वायरस से जुड़ी बातें, कोरोना से बचाव के तरीके, सच्चे कलाकार की पहचान, जीवन का मूल्य रहस्य एवं नारी की महत्व और पारिवारिक स्तर पर उनकी उपयोगिता का ज्ञान हुआ। जब यह संसार आर्थिक तंगी से जूझ रही है तब यह हमारा कर्तव्य है कि हम कोरोना से लड़कर देश की आर्थिक वृद्धि में अपना योगदान दें। ऐसे में हमें 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी पर अमल करना चाहिए। एक सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों के जीवन को रंगों से भर दे। जीवन भगवान का हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, हमें इसे उत्साह एवं सादगी से जीना चाहिए। नारी समाज एवं परिवार की अमूल्य भाग हैं और इन्हें सशक्त करने से ही देश सशक्त होंगे। तो इस तरह से आपको पूरा इस तरह से लिख लेना है, यानी कि हमने इस जो भी आपको मिला है टॉपिक उससे आपने क्या सीखा, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देना है कंक्लूज़न में। तो हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है और अगर आपको इसमें से कुछ अलग हट के टॉपिक मिला है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा। इस तरह से आप इसे करिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रोजेक्ट एंड थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।